जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान, जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं है, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। पहला तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ है, आप पूरे कानपुर देहात के सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, आपने इन 50 साल की राजनीति में धरना और प्रदर्शन अधिकारी के खिलाफ देता हुआ देखा होगा, किसी फैक्ट्री वाले के खिलाफ नहीं देखा होगा। फैक्ट्री वाले नियमों से काम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो नियमों से काम नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, आदरणीय वारसी जी, उनका काम है सरकार में रहते हुए, अभी आपका थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, बहुत थोड़े दिन पहले सुना होगा, आपने वायरल हुआ कि वो मैं सांसद ही नहीं मानता हूं। इसका मतलब है कि अकबरपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने मुझे चुना है। ये आपने सुना है, आपने वायरल किया है, मेरे पास विजुअल है उसका, कि मुझे सांसद नहीं मानते। मैंने कोई जवाब तो दिया नहीं उनको। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि वो किसी के खिलाफ भी शिकायत करें, उस शिकायत पर विधिवत जांच होनी चाहिए, कमेटी से जांच होनी चाहिए। कमेटी से जांच होने पर उनको ये एतराज है कि कमेटी पक्षपात कर रही है। कमेटी मैं नहीं बनाता हूं, कमेटी बनाते हैं हमारी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से कमेटी बनती है। और कमेटी को अधिकार है, भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई कमेटी को अधिकार है कि वो साक्ष्य के आधार पर, अगर वो जांच करने कहीं जाते हैं तो उन्हीं की शिकायत पर, उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेने का अधिकार कमेटी को और बोर्ड को होगा। जो बोर्ड बनाया गया जांच कमेटी का, उस पर उन्हें ऐतराज है। उसके संबंध में विषय आरती डिस्टिलरी का आया था अभी थोड़ी देर पहले, गाइडलाइन में भी यह पड़ा हुआ है। आरती डिस्टिलरी ने विगत जांच में एक पत्र भेजा जिलाधिकारी महोदय को, कमेटी का कोई मेंबर नहीं जाएगा। मुझे सूचना मिलती है, मैं कहीं व्यस्त था, हमने कहा ठीक है आप लोग जांच करके आओ। वही जांच रिपोर्ट आई जो पहले जांच करने गई थी, वही दोबारा आ गई। दोबारा मैंने जाकर के इस विषय को लोकसभा में 7 तारीख को ग्रामीण विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा, और अकेले नहीं रखा, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट के समय रखा कि दिशा की बैठक का महत्व अगर है, करना है तो उसका महत्व होना चाहिए। हमारा संशय दूर करिए कि क्या वो मेंबर वहां जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो उनका डैश पर खड़े होकर आदेश था तो वो जा सकता है और अध्यक्ष जा सकते हैं, जिसको भेजना चाहे वो जाएगा। तो पहले तो मेरा उनसे ये निवेदन है, वो बार बार उस पर झगड़ा करते हैं। चूंकि आपने देखा होगा कि थाने में भी धरने बैठेंगे, गौलिया में भी धरने बैठेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तब वो चलाते हैं परशुराम महासभा, जब चुनाव का वक्त आता है तब वो जात को चलाते हैं। उनसे बड़ा मैं ब्राह्मण हूं, उनसे बड़ा मैं क्षत्रिय हूं, उनसे बड़ा मैं दलित हूं, उनसे बड़ा मैं पिछड़ा वर्ग हूं, और उनसे बड़ा मैं मुसलमान हूं।
मेरे द्वारा कोई जात के आधार पर काम किया गया हो, इन 11 सालों में एमपी बना हूं, 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, एमएलए भी रहा, मंत्री रहा, तो मुझे पता है सारा तो। और उनके द्वारा आपने गौरिया में देखा होगा 2021 में कि पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए कि साहब ब्राह्मण की हत्या हो रही है। अवनीश अवस्थी तत्कालीन गृह सचिव थे, उनके साथ में मैं नहीं गया था, ये विवेक द्विवेदी गए थे, ये राजेश तिवारी गए थे, और ब्राह्मणों की टीम रवि शुक्ला गए थे, विनोद तिवारी गए थे, विद्यासागर त्रिपाठी गए थे, चेयरमैन वो गए थे आपके शिवली। सब लोगों ने जाकर के उस पूरे विषय को बताया। कुछ हमारे बेटे बेटियां हैं, गलतियां करते हैं, उनका आपस का कुछ होगा, लेकिन आप केवल उसको जात के आधार पर ले जाकर के उसको विस्कमन करेंगे, जिले के वातावरण को खराब करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। आप विकास दुबे के भाई को साथ रख सकते हैं जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की हो, आपका साथ में वो आपका है। आप चुनाव फिरा रहा है, आपको कहीं तलाश है, क्योंकि रोज जो अत्याचार करते हो, शासन के खिलाफ बोल रहे हो कि साहब हमारे पास फाइल नहीं आती है, और तो क्यों मंत्री बने बैठे हो, नहीं अगर फाइल आती है, इसलिए मेरा दोष है। तो वो आप उसी तरीके से इस वातावरण को वो विषाक्त बनाने के लिए कि चूंकि इसका चेयरपर्सन में हूं, तो उस चेयरपर्सन होने के नाते मुझे अपनी गंभीरता का ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश करता हूं गंभीरता का ख्याल रखूं। इसीलिए अनावश्यक विवाद न हो, मैंने मीटिंग को स्थगित कर दिया है और नई डेट डाली है। और नई डेट डालने के पहले जिस डेट में मैं यहां से शासन को लिखूंगा कि शासन का अधिकृत अधिकारी, और भारत सरकार को लिखूंगा भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे, और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री टीचर हूं कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूं विपक्ष होकर के। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, साथियों के साथ लिखे जाते हैं। आपने भी शायद अगर इसमें कोई बच्चा हो उस समय का तो जानकारी होगी। मैं रात और दिन दिसंबर और जनवरी में बैठा था। सांसद जी आज मानते हैं कि मीटिंग आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी, विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे, जिनके संबंध मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं, और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहाँ का जांच शुरू होती है, उसके बाद अपने यहाँ मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, कहीं खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते हैं। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश सिंह जी, उनसे झगड़ा करने लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। उस स्वभाव बन गया उनको खनन कराना, उनको गंदे काम कराने। अब उसका जो विरोध करेगा तो उनके पास सबसे बड़ा यही है कि मैं परशुराम महासभा चलाता हूं, जो परशुराम महासभा चलाते हैं उसमें वहां का पानी की जांच करा ली जाएगी। इनके ऊपर जो लायबिलिटी निकली है उसमें गलती हुई है विभाग से। 97 करोड़ की लायबिलिटी है कानपुर नगर और कानपुर देहात की। क्रोमियम को इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि क्रोमियम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट को इसको ठीक किया जाए, पुनः जांच की जाए। ये इसलिए उसने उसको रोका, न कि बाकी चीजों की। तो चूंकि 2 जिले का मामला था, अब ये मामला कानपुर देहात का, और वह भी इसमें था, इस बैठक के में बिंदु में था। क्रोमियम की जांच होगी, अगर क्रोमियम में कोई प्रभावित होगा तो आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। भारती जी को चूंकि बचना है, भारती जी को सब कह के अपना खड़ा करना है, हमारे भाई हैं। आपने देखा होगा पिछली बैठकों में हमारी बहन आती थी,
वो भी बाहर जाके बोलती, मैं तो कभी बोला नहीं हूं। वो भी बाहर जाके मेरे खिलाफ बोलती, मैं चुप रहता, बहन से क्या कहूं। अब आज वो भाई आ गया, समझिए, जिनको जरूरत है इलाज की कहीं न कहीं, मैं तो इतना कह सकता हूं हमारे भाई है वो स्वस्थ और दीर्घायु है। सांसद जी, एक सवाल है कि विपक्ष भी बैठा हुआ था